गौर से देखो सिर्फ क्या नाम है ब्रिजभूषण शरण को। अरे उसने कहा तो सही कि शिलाजीत की रोटी 1000 लड़की है, 1000 लड़की है, कभी 500 लड़की, कभी 300। अबे कितना खाओगे बे तुम। अब यहाँ आके आजादी के नारे लगा रहे हैं। भगवान ना करे यहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसकी आजादी किसके ऊपर निकलेगी मालूम है? जो आंदोलनकारी है। और हर आदमी को राह चलते को पानी वाले को पूछते भैया ब्रिजभूषण शरण कब अरेस्ट होगा। बार बार मोदी का विरोध करने वाले इस धरने पे आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 1000 लड़कियों के साथ हो रहा था तो वो बच्चे कहाँ सोए हुए थे उस टाइम पे। वो लड़कियां अगर ये कह दे कि हम ब्रिजभूषण से डर गए और वहां जाके विदेशी मूल की महिलाओं को वो कुश्ती में हरा रही है, केवल एक सबूत दिखाओ। अगर मैं गलत हूं तो मैं रिजाइन दूंगा। आप ये पूछो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप बताओ। क्योंकि महिलाओं के अत्याचार के साथ साथ उसकी आड़ में नाजायज फायदा भी कई जगह उठाया जाता है, हर जगह नहीं बोल रहा। वो पहलवान है, वो अपने घर से लठ लेके निकलती है ये बोल के कि हम झंडा गड़ाएंगे बाहर विदेशों में। ये केजरीवाल के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगते रेप के हैं? ए केजरीवाल, केजरीवाल लगातार 16 दिन से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आज किसान यूनियन के कई नेता यहां पर पहुंचे थे। सुबह पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। सर, जिस तरीके से आज सुबह मुठभेड़ हुई, पुलिस से बैरिकेड्स गिराए गए, क्या बेटियों के न्याय के लिए ये सब करना ज़रूरी है? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल। आप मुझे एक बात बताइए, बैरिकेड गिराना, जब आपने FIR कर दी है, एक तरफ आप कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, आप थोड़ा समय दो, आप जाके पुलिस वाले आईओ से पूछो, अगर वहाँ कार्रवाई ना हो तो आप कोर्ट जाओ, आप धरना दो। इस धरने पे रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहा है, आप मुझे बताओ। इस धरने पे कोई भी सामाजिक धरना हो, राष्ट्र के हित में धरना हो, पहलवानों के लिए धरना हो, हम इन बच्चों का समर्थन करते हैं। मगर सच और झूठ कौन बताएगा? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, कोर्ट और सबूत। मैं कह रहा हूँ एक सबूत ला के यहाँ पर पब्लिक के सामने और मीडिया के आगे सार्वजनिक करो। कितने चैनल आ रहे हैं मालूम है आपको? ये लाइन पूरी डालना भाई साहब चैनल वाली। रोज के यहाँ पर 2000-1500 चैनल आते हैं और चले जाते हैं, मतलब इकट्ठे नहीं होते। धरना देने वालों से ज़्यादा तो न्यूज़ चैनल आ रहे हैं। राह चलते को पानी वाले को पूछते भैया ब्रिजभूषण शरण कब अरेस्ट होगा। वो जा रहा है रेडी वाला बेचारा मूंगफली बेच रहा है, उससे पूछ रहे ब्रिजभूषण शरण कौन है। अरे उसको क्या मालूम है भाई साहब। एक तरफ तुम महंगाई का रोना रोते हो, एक तरफ तुम बेरोजगारी का रोना रोते हो, और एक तरफ तुम कहते हो यहाँ पर बंदे इकट्ठे कर लो। आदमी अपना काम धंधा कर रहा है, जिसके ऊपर बीती है एक हो। क्योंकि जो हमारी बहन ने बोला है, देखिए हम बहन बोलेंगे उसको भी, अगर गलत हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, क्योंकि वो देश की बेटी है। वो कह रही है 100, 200, 400, 500, 1000 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है। पहली बात तो ये है कि 1000 लड़कियों के साथ हो रहा था तो वो बच्चे कहाँ सोए हुए थे उस टाइम पे। दूसरी बात, वो नॉर्मल लड़की नहीं है मेरे भाई, वो पहलवान है। वो अपने घर से लठ लेके निकलती है ये बोल के कि हम झंडा गड़ाएंगे बाहर विदेशों में। वो लड़कियां अगर ये कह दे कि हम ब्रिजभूषण से डर गए और वहां जाके विदेशी मूल की महिलाओं को वो कुश्ती में हरा रही है, आप कैसे मान लोगे? आज की डेट में ना मोबाइल चलाने वाली लड़कियां इतनी जागरूक हो गई है ना कि वो नहीं डरती किसी से। मैं नहीं मान सकता कि 1500, 200 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ हो और एक ने भी आवाज ना उठाई हो। एक ही परिवार के लोग हैं, बार बार मोदी का विरोध करने वाले इस धरने पे आ रहे हैं। आप बताओ, जाके चेक करो ये केजरीवाल का क्या रोल है इसमें। केजरीवाल के घर में 8 लाख के पर्दे मिले ना, मगर केजरीवाल ने किसी का भला करा? यहाँ आके बैठ गया, लोगों को भड़का के चला गया। इस आंदोलन को खराब करने की भी साजिश है ये। अगर ये लोग जेन्युइन हैं, मैं कह रहा हूँ आप आंदोलन करो, आपकी सपोर्ट हम करेंगे, मगर आंदोलन के साथ साथ जो लोग आके आपका आंदोलन खराब कर रहे हैं उन लोगों का ये भी तो पूछो कि कौन है वो लड़की आके बैठी कल परसों, हमारी बहन जैसी, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। वो कह रही है हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। आज़ादी के नारे लगे हैं। नारे लगे हैं, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? मतलब अतीक को आज़ादी मिल गई भाई साहब, हमने नहीं दिलाई, मिली ना अतीक को। एक अभी 2-3 दिन पहले एक वो लड़का मारा गया, चाहे वो हिंदू था। वैसे अपराधी का कोई उत्तर प्रदेश में जो लड़का एनकाउंटर हुआ दुजाना, भाई साहब वो किसी भी समाज का था, क्या किसी हिंदू ने विरोध करा? नहीं करा। मगर जब अतीक मारा गया तो सबने बोला कि भैया ये हमला हुआ है, 80% बहुसंख्यक है हिंदू हमारे देश में। उसके बाद भी अगर हिंदू अपराधी था तो उसको मारा गया भाई साहब, उसको छोड़ा नहीं गया। अब यहाँ आके आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। भगवान ना करे यहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाए, भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए, भगदड़ मच जाए, तो उसकी आज़ादी किसके ऊपर निकलेगी मालूम है? जो आंदोलनकारी है।
अगर बृजभूषण शरण गलत है तो उसको सजा हो, उसको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मगर वो बंदा अपना पक्ष रख के ये बोल रहा है कि एक सबूत दिखा दो, केवल एक सबूत दिखाओ, अगर मैं गलत हूं तो मैं रिजाइन दूंगा। आप ये पूछो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे, आप बताओ, आपके पास चैनल है, आप कोर्ट जाओगे, सबूत तो दिखाओगे। यहां आपकी क्या सुनवाई होगी? श्रद्धा को काटा, श्रद्धा के वहां पर 35 टुकड़े हुए, कितने आंदोलन हुए यहाँ पे, बताओ बताओ ना। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से राजनीतिक मंच से केरला स्टोरी को जिक्र कर सकते हैं, क्या इन खिलाड़ियों के लिए 2 मिनट वक्त नहीं है? मेरे भाई एक बात बताओ, आप वक्त उनके पास, उन्होंने घर बुला के चाय तक पिलाई है, कोई एहसान नहीं करा। देश के प्रधानमंत्री है, घर बुला के इसलिए चाय पिलाई क्योंकि ये हमारे देश का गौरव है। मगर वही गौरव जब यहाँ आके गालियां बक रहा है मोदी को, तो आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए वो 4 शब्द बोलेंगे? मेरे पत्रकार महोदय, वो तो देश का प्रधानमंत्री, अगर आपको कोई 4 गाली बक देगा तो आप उससे मिलना भी पसंद नहीं करोगे। क्या बात कर रहे हो आप? उस बंदे ने साथ बैठा के खाना खिलाया, उसके लिए गौरव है वो, मगर वो बंदा हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। आज बृजभूषण शरण के लिए कह दिया है। ये केजरीवाल के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगते रेप के हैं? ए केजरीवाल, अरे 8 लाख के पर्दे मिले तेरे घर में भाई, अरे हमें वो कपड़े का सैंपल नहीं मिल रहा। मैडम पता तो लगे कि वो कपड़ा क्या है साला, उस कपड़े में चांदी का अरक है, सोने का अरक है। हमारे गांव में 8 लाख रुपए में तो पूरी बिल्डिंग बन जाए। वो पर्दा लगा रहा है, मैं वो पर्दा देखना चाहता हूं, उस पर्दे का जिक्र क्यों नहीं करते आप लोग? ये व्यक्ति यही हमारे एक पहलवान है, हमारी बहन है दिव्या काकरन, उसने भरी महफिल में अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती करी थी। क्यों करी थी बेइज्जती मालूम है? कि उसने कहा था कि हमें कोई भी सुविधा जो है वो दिल्ली सरकार से नहीं मिलती है। वो मुद्दा उठाया था मीडिया वालों ने। मैं कह रहा हूं अगर बृजभूषण शरण गलत है तो उसको सजा हो, अगर गलत नहीं हुआ तो उसके बारे में बताओ पत्रकार। ब्रेस्ट पे हाथ लगाना, पेट पे हाथ लगाना, इतने बड़े गंभीर आरोप, इतने बड़े आपने देखा है? आरोप आपने है, देखा है? आरोप है उनका। अगर कोई राह चलती लड़की, मैं बोल दूं आरोप लगा दे आप पे, अगर लगाने को 1%, और आपको पहले ही हम साबित कर दे आप मुजरिम हो। 22 साल बाद इसी देश में एक व्यक्ति को निर्दोष बता के छोड़ा गया है। 22 साल की सजा काटने के बाद गूगल करके चेक करो, मध्य प्रदेश का वो मुकदमा है। उसकी वाइफ भी चली गई, उसके बच्चे चले गए। जो व्यक्ति 22 साल जेल में रहा, कड़ी तपस्या करी, उसने ये बोला मैं निर्दोष हूं, क्योंकि उसके पास 4 पैसे नहीं थे, और उसके पास ना कांग्रेस था, ना बीजेपी थी, ना झाड़ू था, उसके पास कोई पार्टी नहीं थी। 22 साल बाद जज पता क्या कह रहा है? आई एम सॉरी, आप निर्दोष हो। आप उस आदमी के दिल से पूछो जिसके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते, मगर महिलाओं पे अत्याचार होने के साथ साथ इस देश में पुरुष आयोग की भी जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के अत्याचार के साथ साथ उसकी आड़ में नाजायज फायदा भी कई जगह उठाया जाता है, हर जगह नहीं बोल रहा। अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो क्या होगा आप बताओ? चलो आप बताओ, पत्रकार हो, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। बताओ, क्या ये बाइट जो आप ले रहे हैं वापिस हो जाएगी भाई साहब? क्या आज उसकी बीवी उसको सही निगाहों से देख रही होगी? क्या उसकी बहू उसको सही निगाहों से देख रही होगी? नहीं देख रही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे देश में मीडिया अपराधी पहले ही साबित कर देती है, और बाद में पता लगता है वो तो बाइज्जत वही हो गया। बोले महाराज तू कैसे छूट गया? बोले वो मीडिया में तो तेरे को अपराधी दिखा रहे थे, और मीडिया वाले कैसे दिखा रहे हैं? गौर से देखो, सिर्फ क्या नाम है, बृजभूषण शरण को। अरे उसने कहा तो सही कि शिलाजीत की रोटी 1000 लड़की है। आप भाई साहब कर लोगे 1000 लड़कियों का यौन शोषण? 1000 लड़की है, कभी 500 लड़की, कभी 300। अबे कितना खाओगे बे तुम? क्लियर करो। 4 बहनें हैं, अगर गलत हुआ है तो मैं कह रहा हूं वो गलत है। अरे वो पारिवारिक आदमी है। और रहा सवाल कि भैया वो दबंग आदमी है, कुछ लोग उसको बाहुबली बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं आज की डेट में भाई साहब दबंग और बाहुबली तो आप भी हो। अपना रुतबा बनाओ, आप अपना रुतबा बनाओ ना, अपने गेट के बाहर लगाओ बोर्ड कि इस गेट के अंदर बिना इजाजत के अंदर आना मना है। आप दबंग बन गए, क्योंकि किसी के मकान में नहीं घुस सकते। आप बिना पूछे तो मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते, तो वो आज से है राजनीति में। आप अखिलेश यादव को इंटरव्यू लेके दिखाओ बिना पूछे, चलो मैं मान जाऊंगा, लेके दिखाओ।